हिंदुस्तान तजादात की सरजमीन है। हिंदुस्तान की इकॉनमी दुनिया की बड़ी और बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इकॉनमी है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग हिंदुस्तान ही में रहते हैं। हिंदुस्तान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पावर हाउस कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान में लाखों लोगों को मज़हब और रूहानियत के नाम पे लूटा जाता है। बहुत अरसे तक सेकुलरिज्म हिंदुस्तान की पहचान रहा, लेकिन अब सेकुलरिज्म आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और इसकी जगह हिंदुत्व ले रहा है, जो दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। यू आर वॉचिंग विजडम ऑफ लाइफ। हम स्टार्ट करेंगे हिंदुस्तान के माशी तजादात या इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शन से। थ्योरिस्टन फैबलन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट थे, जिनकी मशहूर किताब का नाम है द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास। लेजर क्लास से मुराद थ्योरिस्टन फैबलन की किसी भी सोसाइटी में जो अपर क्लास, सबसे बड़ी क्लास होती है, उसको कहते हैं। फैबलन के मुताबिक कंजम्पशन या आप रोज़मर्रा जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके दो रोल होते हैं। एक तो फिजिकल रोल होता है और दूसरा सोशल रोल होता है। मिसाल के तौर पे एक कार का फिजिकल रोल ये है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए, और ये काम कोई भी कार कर सकती है, लेकिन सिर्फ एक टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड ही एक स्टेटस सिंबल बन सकता है। इंडिया का जो अपर क्लास है, आला तबका है, उसके पास बेपनाह दौलत है और इससे भी ज़्यादा शौक उसे अपनी दौलत की नुमाइश करने का है। अब इस घर का क्या फ़ायदा जिसको लोग देखें और फिर उसकी तारीफ ना करें या उससे इम्प्रेस ना हो। यही वजह है कि इंडिया की दौलतमंद क्लास कोई भी ऐसा मौका नहीं जाने देते जहां वो अपनी जो दौलत है उसको उसकी नुमाइश ना कर सके, दूसरों को दिखा ना सकें, दूसरों को इम्प्रेस ना कर सकें। इंडिया में इस वक्त जो पर कैपिटा इनकम है वो $2500 से भी कम है, लेकिन यह इंडिया ही है जहां पे एक विदेशी को 1 घंटे से भी कम के कंसर्ट पे $7 मिलियन की अदायगी की जाती है। और ये इंडिया ही है जिसमें वो लोग जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहते हैं उनकी तादाद 129 मिलियन है, जो दुनिया के किसी भी मुल्क से कहीं ज़्यादा है। इससे साफ जाहिर है कि इंडिया में रिसोर्सेस की गलत तकसीम की गई है और रिसोर्सेस ज़ाया हो रहे हैं। एक और अहम बात यह है कि मिडिल क्लास और जो लोअर इनकम ग्रुप्स हैं वो भी जो आला तबके के लोग हैं उनकी तर्ज ज़िंदगी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो बैंकों से या दूसरे लोगों से कर्जा लेते हैं, बहुत सा कर्जा लेते हैं, और फिर उनकी सारी उम्र इस कर्ज को उतारने में लग जाती है, लेकिन कर्ज बजाय उतरने के दिन ब दिन बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि हिंदुस्तानी दौलत की नुमाइश क्यों करते हैं। इसके लिए हम आपको थोड़ा सा माजी में ले जाएंगे, पास में ले जाएंगे। पास में जो इंडिया की सबसे रिच क्लास थी, इन्फ्लुएंशियल क्लास थी, वो लैंड ओनिंग क्लास थी, ज़मींदार क्लास थी, जिसको आम जुबान में राजे और महाराजे कहा जाता था। तो ये राजे और महाराजे तीन तरीके से अपनी जो उनकी बेपनाह दौलत थी उसको इसकी नुमाइश करते थे। एक, बड़े बड़े मकानात जिन्हें पैलेसेस कहा जाता था। दूसरे, जेवरात जो मर्द और औरत दोनों पहनते थे। और तीसरा, उनके हाथी। मौजूदा दौर में इंडिया की जो सबसे इन्फ्लुएंशियल क्लास है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेस क्लास है। लेकिन इस नई क्लास का जो लाइफस्टाइल है वो वही है जो कि पुरानी क्लास का था, यानी कि राजा महाराजाओं का था। उसी तरह उन्हें भी बड़े बड़े घरों से मोहब्बत है, वो भी जेवरात पसंद करते हैं,
हाँ, अलबत्ता क्योंकि हाथी आउट ऑफ फैशन हो गए हैं तो उनकी जगह बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो स्टेटस सिंबल बन गई हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि इंडिया इकोनॉमिक डुअलिज्म या माशी दोहरापन का शिकार है। ये वो सिचुएशन है जब किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री में एक बड़ा जो सोसाइटी का हिस्सा है वो गरीब लोगों और पसमानदा या बैकवर्ड लोगों के ऊपर है, और एक बहुत छोटा जो तबका है या पार्ट है सोसाइटी का वो अमीर लोगों के ऊपर है, तरक्की याफ्ता लोगों के ऊपर है, जिनका लाइफस्टाइल उन दोनों से, दूसरे जो गरीब लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2023 जो कि स्विट्जरलैंड की एक एनुअल पब्लिकेशन है, इंडिया में दौलत की तकसीम के बारे में क्या कहती है। उसके मुताबिक दुनिया की जो मेजर इकॉनमीज हैं उसमें इंडिया दूसरे नंबर पर है, जिसमें इनकम इनइक्वालिटी या वेल्थ इनइक्वालिटी, दौलत की गैर मुनफसाना तंजीम सबसे ज़्यादा है। मसलन इंडिया में जो अमीर तरीन 10% लोग हैं वो पूरे मुल्क की जो 77% दौलत है वो उनके पास है। उसके बरक्स जो इंडिया के 50% आधी आबादी है, जो गरीब आबादी है, उसका शेयर जो नेशनल वेल्थ में सिर्फ 3% है, जो इससे साफ जाहिर है। अब हम आगे चलते हैं कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शन या सकाफती तजादात के बारे में। इंडियन जो है इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज हैं, उनके या तो सीईओ हैं या उनके चेयरमैन हैं, जो कि इंडिया का शो करता है कि इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। लेकिन वही इंडिया है जहाँ पे लाखों लोगों को मज़हब और रूहानियत के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है, उन्हें लूटा जाता है, और ये लूटने वालों को बाबा, गुरु, साईं और स्वामी कहा जाता है। और इन लोगों का ताल्लुक हर मज़हब से है। ये इनमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। जैसा कि आपको बताया, इंडिया में ऐसा ऐसा सेकुलरिज्म कम हो रहा है और हिंदुत्व, जिसका मकसद है ये कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए है, वो ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। यही इसका असर इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री पे भी पड़ा है। बॉलीवुड में अब मुग़ल आज़म जैसी फिल्में, जिनका बुनियादी मैसेज सेकुलरिज्म था, वो अब नहीं बनती। उसकी जगह द कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनने लग गई हैं, जिनका मकसद मज़हब के नाम पे नफरत फैलाना है। इसी तरह मेडिटेशन और योगा, इनका ये इंडिया की ओल्ड सिविलाइजेशन है, ये उसका पार्ट है। लेकिन ये अब अपने जो उनके बुनियादी रूहानी मीनिंग थे वो अब ये खो चुके हैं। इस वक्त ये एक फिटनेस और टेंशन को कम करने की एक टेक्निक बन गए हैं। बॉलीवुड जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे कायम है और वो है ग्लैमर। और वो अपनी फिल्मों में जो सोसाइटी पोर्ट्रे करते हैं वो इंडिया में तो नहीं है कम अज़ कम। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया में जो तजादात है, कॉन्ट्राडिक्शंस है, ये क्या चीज़ सिग्निफाई करते हैं। तो इसमें बात यह है कि इंडिया जो है वो एक डेवलप कंट्री बनना चाहता है और रिसेंट ईयर्स में इंडियन इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से तरक्की की है। लेकिन डेवलपमेंट एक गेम ऑफ नंबर नहीं है। सिर्फ फैक्ट्रियाँ बनाने से कोई कंट्री डेवलप नहीं कर जाता। जैसा कि यूरोप की मिसाल हमारे सामने है, डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक डेवलपमेंट का एक कल्चर होना चाहिए, ऐसा कल्चर जो डेवलपमेंट को सपोर्ट करे। इंडिया में अभी तक इस तरह का कल्चर नहीं है। यही वजह है कि इंडिया अभी तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए इंडिया को अभी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।